रिव्यू के बाद बात करते हैं रेफरेंस की। आप सेक्शन 113 देखेंगे और ऑर्डर 46 देखेंगे। सेक्शन 113 ऑर्डर 46 ऑफ सीपीसी, तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज़ रेफरेंस। देखिए, इससे पहले आप छोटी सी भूमिका समझ लीजिए सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर। पहले थोड़ी सी भूमिका देशी बात अपन करते हैं। सपोज आपका सिलेक्शन आरएएस में हो गया, आरजेएस में हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर में हो गया और जीजेएस में, गुजरात जुडिशियल सर्विस में हो गया आपका। ये चारों जगह आपका सिलेक्शन हो गया और अपॉइंटमेंट्स आपके पास हैं। अब आप विचार करते हैं, सोचते हैं कि इन चारों जगहों में से या चारों अपॉइंटमेंट्स में से मैं कौन सा अपॉइंटमेंट लूँ और कौन सी सर्विस ज्वाइन करूँ। ये स्थिति, इस चौराहे पर आप खड़े हैं कि ये चार जो रास्ते जा रहे हैं, कौन सा रास्ता मेरे लिए सबसे अच्छा रहेगा। यू आर इन डाउट, सब्सटेंशियली यू आर इन डाउट, यू हैव बिकम नॉन प्लस, किम कर्तव्य विमूढ़ बन गए आप कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो आप क्या करेंगे? आपने तो सोच लिया, विचार कर लिया और आपने अपने दिमाग में एक ओपिनियन रख ली कि मुझे इस तरह से करना है, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू आर हैविंग सब्सटेंशियल डाउट क्या करना है मुझे। तो आप क्या करेंगे? नेचुरल, आपके घर में जो बड़े हैं उनसे बात करेंगे। सपोज ग्रैंडफादर इज़ देयर, उन्होंने पूरी दुनिया देखी, इतने सालों का एक्सपीरियंस, नौकरी भी की है, लिटरेट आदमी है, सारी चीज़ें देखी है। तो आप अपने ग्रैंडफादर से कंसल्ट करेंगे और सारी स्थिति बताएंगे कि मेरे पास ये चार अपॉइंटमेंट्स हैं, लेकिन आई एम इन डाउट कौन सी नौकरी ज्वाइन करूं, कौन सा अपॉइंटमेंट लूं। और आप ये भी बताएंगे कि मैं तो ये समझ रहा हूं कि मुझे यहाँ जाना चाहिए, फिर भी मैं तय नहीं कर पा रहा, स्टिल आई एम इन डाउट। तो यू विल टेक ओपिनियन ऑफ योर ग्रैंडफादर। वो सारी चीज़ें तय करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे आपको और आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। और जब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा तो आप उस पथ पर, उस अपॉइंटमेंट पर, उस नौकरी को हासिल करने के लिए चल पड़ेंगे। यू विल बी हैप्पी क्योंकि आपका डाउट क्लियर हो गया और आपको रास्ता मिल गया कि मुझे इस तरह से करना है, राइट। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि ये जो रेफरेंस है इसमें भी कुछ ऐसी बात है, इसको आप याद रखना जो अपनी अभी बात हुई थी। रेफरेंस की अपन जहाँ बात करते हैं तो सेक्शन 113 में देखिए, सेक्शन 113 क्या कहता है। सेक्शन 113 रेफरेंस के लिए बात करता है और प्लेन मीनिंग ऑफ सेक्शन 113 जब आप करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको ये समझ में आता है, क्या समझ में आता है? सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एनी कोर्ट में, यहाँ से ध्यान दीजिए, एनी कोर्ट में स्टेट ए केस एंड रेफर द सेम फॉर द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट एंड द हाई कोर्ट में मेक सच ऑर्डर देयर ऑन एज इट थिंग्स फिट। क्या समझ में आया? कि देखिए, आप जुडिशियल ऑफिसर हैं, आपके पास, जुडिशियल ऑफिसर का मतलब क्या? दैट इज द लोवेस्ट पोस्ट ऑफ द जुडिशरी। आप सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं, महानगर मजिस्ट्रेट हैं, तो दैट इज द लोवेस्ट पोस्ट ऑफ द जुडिशरी। उसके बाद आप क्या बनेंगे?
उसके बाद वरिष्ठ खंड बनेंगे, फिर सीजेएम बनेंगे, फिर एडीजे बनेंगे, फिर डीजे बनेंगे, डीजे के बाद हाई कोर्ट जज, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, किस्मत ने जोर मारा तो सुप्रीम कोर्ट जज, और एक दिन आप सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। व्हाट इज दिस? लोवेस्ट पोस्ट ऑफ जुडिशरी से हाईएस्ट पोस्ट ऑफ द जुडिशरी मैंने आपको बताया। ये मैंने इसलिए बताया कि जब आप जुडिशियल सर्विस में जाते हैं तो अभी आप उस सर्विस में आए हैं, आपको डाउट्स पैदा हो सकते हैं, मुकदमे आपके पास आएंगे, कई जगह आप सब्सटेंशियल डाउट देखेंगे। हर मुकदमा जो आएगा वो निश्चित रूप से किसी न किसी एक्ट पर डिपेंडेंट होगा, किसी न किसी ऑर्डिनेंस पर होगा, किसी न किसी रेगुलेशन पर होगा, या उनके किसी न किसी प्रोविजंस पर डिपेंडेंट होगा कि ये फैक्ट सर्कमस्टांसेज है और इसमें ये लॉ लागू होता है, राइट। तो अब जैसे आपके पास एक मुकदमा आया, मुकदमे आने के बाद आपको डाउट पैदा हुआ, प्रोसीड कर रहे हैं आप, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट एक समय ऐसा आया कि सब्सटेंशियल डाउट आपको पैदा हुआ, और किस संबंध में हुआ? उस एक्ट के संबंध में, जिस लॉ के संबंध में, जिस एक्ट के संबंध में, जिस रेगुलेशन के संबंध में, जिस जो तीन मैंने बात बताई, तीन आपको बात बताई ना अभी, कोई ना कोई एक्ट होगा, कोई ना कोई रेगुलेशन होगा, कोई ना कोई ऑर्डिनेंस होगा, या इनके प्रोविजंस होंगे। तो उस संबंध में, उसकी वैलिडिटी के संबंध में, या उसके ऑपरेटिव के संबंध में, वेदर इट इज ऑपरेटिव और नॉट, वेदर इट इज अ वैलिड और नॉट, व्हाट अबाउट द वैलिडिटी ऑफ दिस एक्ट, व्हाट अबाउट द वैलिडिटी ऑफ व्हाट अबाउट द वेदर इट इज ऑपरेटिव और नॉट। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि इस संबंध में आपको कोई डाउट पैदा हो गया और आप मुकदमे में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, यू आर हैविंग सब्सटेंशियल डाउट रिगार्डिंग दीज थिंग्स विच वी हैव डिस्कस्ड नाउ, तो आपके दिमाग में एक सब्सटेंशियल डाउट इसलिए बोल रहा हूँ कि ये डाउट जब तक मेरे दिमाग से ठीक नहीं होगा तब तक मैं प्रोसीड नहीं कर पाऊँगा मुकदमे में आगे। इस तरह की स्थिति आपकी बन जाती है। तो व्हाट यू विल डू, याद करिए मैंने आपको बताया था कि आपके 4 सिलेक्शंस हुए, आप नॉन प्लस हो रहे हैं, डाउट पैदा हो गया आपने अपने दादाजी से बात की। इसी तरह से स्टेट में जो दादाजी हैं वो कौन है? वो हाई कोर्ट है, वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ स्टेट कौन सी है? दैट इज़ अ हाई कोर्ट। सपोज यू आर इन जयपुर, यू आर ए जुडिशियल ऑफिसर इन जयपुर, और आपको इस संबंध में कोई डाउट पैदा होता है, जैसे कि उस मामले में आपने अपने दादाजी से डाउट को क्लियर किया और ओपिनियन लिया, इसी तरह से आप रेफ़र कर सकते हैं मामले को, रेफरेंस कर सकते हैं और आप अपने सब्सटेंशियल डाउट को कहाँ से ठीक करा सकते हैं, कहाँ से ओपिनियन ले सकते हैं? आप अपने ग्रैंड फादर मीनिंग देयर बाई हाई कोर्ट से आप ओपिनियन ले सकते हैं कि व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, राइट। अब समझिए इस बात को कि क्या अपन ने ये जो सारी बात की अभी, ये एक्ट भी, ये प्रोविज़न भी यही कह रहा है क्या? ये कह रहा है एनी कोर्ट में स्टेट ए केस एंड रेफर द सेम फॉर द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट एंड द हाई कोर्ट में मेक सच ऑर्डर देयर ऑन एज इट फिक्स।
तो रेफरेंस इज ए कंसल्टेटिव जुरिसडिक्शन बाय द कोर्ट, जो कि रेफरेंस कर रही है टू द हाई कोर्ट। इट इज़ अ कंसल्टेटिव जुरिसडिक्शन। वो अदालत जो रेफरेंस कर रही है, जिसको सब्सटेंशियल डाउट है, वो कंसल्ट कर रही है हाई कोर्ट से। ओके, बशर्ते प्रोवाइडेड that where the court is satisfied that a case pending before it involves a question as to the validity of any act, ordinance or regulation, or of any provisions contained in an act, ordinance or regulation, the determination of which is necessary for the disposal of the case, and is of opinion that such act, ordinance, regulation or provision is invalid or inoperative, but has not been so declared by the High Court, to which that court is subordinate, or by Supreme Court, the court shall state a case setting out its opinion and the reasons therefor, and refer the same for the opinion of the High Court. तो जो अभी अपन बात कर रहे थे, वो बात इस पर्टिकुलर प्रोविज़न में आई, सेक्शन 113 में आई, कि आपको यदि कोई सब्सटेंशियल डाउट, मीनिंग देयर बाय जुडिशियल ऑफ बेंच को, मेंबर ऑफ द बेंच को, यदि कोई सब्सटेंशियल डाउट पैदा हो जाता है और वो प्रोसीड नहीं कर पा रहा है मुकदमे में, तो ऐसे सब्सटेंशियल डाउट को इरेज करने के लिए या उसके संबंध में ओपिनियन लेने के लिए कहाँ रेफरेंस किया जाता है? हाई कोर्ट। किसके द्वारा किया जाता है? सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा, जहां मुकदमा पेंडिंग है। अब इसके साथ ये और समझिए कि व्हाट विल बी द प्रोसीजर, कि जब जुडिशियल ऑफिसर रेफरेंस करता है तो वो अपनी ओपिनियन भी लिखता है। पहले तो सेटअप करता है कि इसको किस फैक्ट सर्कमस्टांसेस केस के ये हैं, इसमें ये पर्टिकुलर एक्ट या पर्टिकुलर प्रोविज़न या पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस या पर्टिकुलर रेगुलेशन, नियम, विनियम वगैरह वगैरह, जो भी जिसके संबंध में, कि इसकी वैलिडिटी इनवैलिडिटी के संबंध में मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसके ऑपरेटिव और नॉन ऑपरेटिवनेस के संबंध में, इनऑपरेटिवनेस के संबंध में मुझे समझ में आ रहा है डाउट। लेकिन मुझे जो समझ में आता है, जुडिशियल ऑफिसर जब रेफरेंस तैयार करेगा ये सारे फैक्ट्स लिख करके केस के, और वो फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन करेगा कि कहाँ आप लैग कर रहे हैं, कहाँ चीज़ समझ नहीं पा रही है, क्या डाउट है आपको, वो भी लिखेगा। और उसके बाद वो जुडिशियल ऑफिसर अपनी ओपिनियन भी लिखेगा। मैं तो ये समझता हूँ, मेरे समझ में तो ये आ रहा है, लेकिन स्टिल आई एम इन डाउट, मैं नतीजे पर नहीं पहुँचा, मेरी समझ तो ये कहती है, लेकिन स्टिल आई एम इन substantial doubt, so I am not proceeding the case, I am unable to proceed the case। ये अब ये बात समझिए कि कोई भी मुकदमा, अब आप समझिए व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ रेफरेंस, कि ये बात तो पक्की है। इन बातों से अपन ने क्या बात निकाली कि देयर अराइजेज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ इन एनी सूट, कोई दावा चल रहा है या कोई अपील चल रही है। अपील में भी ऐसी बात हो सकती है और दावे में भी ऐसी बात हो सकती है। कोई सब्सटेंशियल डाउट अपील में भी पैदा हो सकता है या दावे में भी पैदा हो सकता है। तो एक तो ये होना चाहिए कि देयर मस्ट बी ए पेंडेंसी ऑफ द सूट और देयर मस्ट बी ए पेंडेंसी ऑफ अपील। क्यों? ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील या ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट में ही तो डाउट पैदा होगा, तभी तो आप अनेबल हैं आगे प्रोसीड करने के लिए। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट ये समझ में आया कि द पेंडेंसी ऑफ द सूट मस्ट बी और अपील मस्ट बी, राइट। या एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में भी जो